क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अस्मा बॉट अ मोबाइल एंड पेड जीएसटी। अस्मा ने एक मोबाइल ख़रीदा और उसने क्या किया, जीएसटी पेड किया, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स पेड किया 47,800 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 18%। फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ बच्चों हमने एक्चुअल प्राइस निकालनी है। ये गवर्नमेंट सेल्स टैक्स की प्राइस अमाउंट है, ये रेट है। अब हमने एक्चुअल अमाउंट निकालनी है बच्चों। इसके ऊपर बच्चों इंपॉर्टेंट का लगा लें साइन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट सेल्स टैक्स भी गिवन है और रेट भी गिवन है, हमने टोटल एक्चुअल प्राइस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 5 है बच्चों, ठीक है। 5 में क्या गिवन है, अस्मा बॉट अ मोबाइल, ठीक है। अस्मा बॉट अ मोबाइल, आगे डैश 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 लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन अब लिखेंगे अस्मा बॉट अ मोबाइल एंड पेड जीएसटी, ठीक है। अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। उसने कितनी अमाउंट पेड की, उसमें थी ₹47,800 रुपीज़ बच्चों जीएसटी पेड की उसने, ठीक है। और रेट क्या था, रेट ऑफ जीएसटी ये भी गिवन था, ये बच्चों गिवन था 18%, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें गिवन थी। अब हमने बच्चों इसमें निकालनी है एक्चुअल प्राइस, हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अब हमने इसमें एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है, एक्चुअल प्राइस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बच्चों एक्चुअल प्राइस फाइंड करने का यहाँ पे मेथड है, देखो एक्चुअल प्राइस। अब बच्चों अगर आपको टोटल अमाउंट गिवन है जीएसटी की और रेट गिवन है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आएगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी बाय रेट, बाय रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है बच्चों। अमाउंट और रेट को हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अमाउंट हमारे पास कितनी गिवन है बच्चों, 47,800 और हमारे पास रेट गिवन है बच्चों 18%, ठीक है, 18%, ठीक है। अब हमने परसेंट को ख़त्म करना है, तो ऊपर 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 47,800 बाय 18 और इसका परसेंट ख़त्म करेंगे तो बच्चों ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमने बच्चों 18 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस हमारी एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी 26555.55, 26,555 रुपीज़ .55 बच्चों। ये हमारे पास उसकी एक्चुअल अमाउंट आ गई बच्चों, ठीक है, एक्चुअल प्राइस आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हीरा, ठीक है, हीरा बॉट अ कार फॉर रुपीज, ठीक है, 3,200,000, 3,200,000। शी पेड 17% टैक्स। उसने कार खरीदी 3,200,000 में और उसने टैक्स दिया बच्चों 17%, ठीक है, 17% टैक्स पे किया ना। हीरा सोल्ड द कार फॉर रुपीज़ 3,550,000 अलॉन्ग विद 18% टैक्स। उसने इतने में बेची और 18% टैक्स दिया ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स बच्चों, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स हमने फाइंड करना है। वैल्यू एडेड टैक्स वो होता है कि इन दोनों के टैक्स निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों की अमाउंट निकाल के इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों वैल्यू एडेड टैक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हीरा बॉट अ कार, ठीक है, हीरा बॉट अ कार, कार डैश डैश आगे लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या है सॉल्यूशन? हीरा बॉट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू बच्चों ₹3,200,000, ठीक है बच्चों। अब है हमारे पास रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। यहां पे बच्चों टैक्स रेट गिवन था 17%, ठीक है। अब हमने बच्चों निकालनी है अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 17% ऑफ 3,200,000। तो ये बच्चों आ जाएगा 17/100%, ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई 3,200,000 बच्चों, ठीक है। अब ये 2 0 बच्चों 2 0 से काट देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 544,000, 544,000 बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, इसका यहाँ पे जो उसने उसने जो टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, सिर्फ टैक्स जो पे किया उसने, ठीक है। अब हमारे पास है, आगे था हीरा सोल्ड द कार, अब लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ कार, ठीक है बच्चों, सेल प्राइस ऑफ कार है ₹3,550,000 बच्चों, ठीक है। और अब हमें इसमें जो गिवन था रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स जो बच्चों गिवन है वो है 18%, ठीक है। और अब निकालना है हमने अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ 3,550,000 रुपीज़। तो बच्चों परसेंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई 3,550,000, ठीक है बच्चों। 2 0 से काट गए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 639,000, ठीक है, 639,000 बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। अभी हमने बच्चों निकालना था वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है बच्चों, हमने निकालना है वैल्यू एडेड टैक्स, निकालना है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स बच्चों निकालना है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है जो बच्चों, तो इन दोनों टैक्सेस को ना हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास एक टैक्स ये वाला है और एक टैक्स ये वाला, ठीक है। एक कॉस्ट प्राइस पे टैक्स था और एक सेल प्राइस पे टैक्स था। हम इन दोनों टैक्सेस को सबट्रैक्ट कर लेंगे। 639,000 माइनस बच्चों 544,000, ठीक है बच्चों। हमने इसको और इनको माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास बच्चों अमाउंट आएगी, वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगी 950,000, ठीक है बच्चों। ये 95,000 बच्चों, ये वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, ये वैल्यू एडेड टैक्स आ गया 95,000 बच्चों आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुजना वर्क फॉर अ फर्म, मुजना एक मतलब फर्म के लिए काम करती है ना। इफ़ शी सोल्ड अ प्रिंटर फॉर ₹14,500, वो प्रिंटर बेचती है 14,500 रुपीज़ में।
शी गॉट अ 4% कमीशन, उसको बच्चों कमीशन मिलता है 4%। हाउ मच कमीशन डिड शी गेट, कितना कमीशन वो गेट करती है। बिल्कुल बच्चों उसी तरह क्वेश्चन की बात है जिस तरह हमने इनकम टैक्स निकाला था, जीएसटी निकाला था या प्रॉपर्टी टैक्स निकाला था, सिर्फ यहाँ पे कमीशन की बात होगी, बाकी मेथड वही है। ठीक है, कमीशन का लफ्ज़ आ गया तो हमने कमीशन लिख देना, बाकी रेट वही है, मेथड वही है, तरीकाकार भी वही है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, मुनज़्ज़ा। ठीक है, मुनज़्ज़ा वर्क्स फॉर अ फर्म, वर्क्स फॉर अ फर्म बच्चों। ठीक है, डैश 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 लगा देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ अ प्रिंटर, जो गिवन थी ना, सेल प्राइस ऑफ प्रिंटर। बच्चों सेल प्राइस ऑफ प्रिंटर थी 14,000 रुपीज़, 14,500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब है रेट ऑफ कमीशन, ये भी गिवन है, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन बच्चों गिवन है 4%। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालना क्या है, हाउ मच कमीशन डिड शी गेट। अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने बच्चों हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 4% ऑफ 14,500। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 4/100 मल्टीप्लाई 14,500 रुपीज़। 2 0 से कट गए बच्चों, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 145 को 4 से करेंगे तो 580 रुपीज़ बच्चों उसका कमीशन आ जाएगा। ठीक है, 580 रुपीज़। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसामा वर्क्स इन आ वॉशिंग मशीन शॉप। ठीक है, उसामा काम करता है ना वॉशिंग मशीन शॉप में। ही रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 5.5%। बच्चों वो कमीशन लेता है यहाँ पे 1.5% ऑफ ईच वॉशिंग मशीन, हर मशीन पे वो 1.5% कमीशन ले रहा है। हाउ मच कमीशन डिड ही रिसीव इफ़ ही सोल्ड 4 वॉशिंग मशीन, अगर वो 4 वॉशिंग मशीन बेचता है तो कितना कमीशन लेगा, फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज़ इतना। ये टोटल 4 वॉशिंग मशीन की प्राइस गिवन है। ठीक है, 340,000 रुपीज़ गिवन है। ठीक है बच्चों, ये ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 7 चल गया ना बच्चों, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। 8 क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ है बच्चों। 8 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, उसामा वर्क्स इन अ वॉशिंग मशीन। उसामा USAMA, उसामा वर्क्स इन अ वॉशिंग मशीन शॉप, इन अ वॉशिंग, ठीक है, मशीन शॉप, डैश डैश लगा देते। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ बात हो रही है उसामा, यहाँ पे बात है रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन बच्चों गिवन है, रेट ऑफ कमीशन गिवन है बच्चों रुपीज, रेट ऑफ कमीशन सॉरी गिवन है बच्चों 1.5%। रेट ऑफ कमीशन गिवन है बच्चों 1.5%, और टोटल प्राइस ऑफ 4 वॉशिंग मशीन। ठीक है, टोटल प्राइस ऑफ 4 वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन्स, ये हमें गिवन है बच्चों 340,000 बच्चों गिवन है। ठीक है, तो अब हमने निकालना है अमाउंट ऑफ कमीशन निकालनी है बच्चों। ठीक है, अमाउंट ऑफ AMOUNT, अमाउंट ऑफ कमीशन,
ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू बच्चों 1.5% ऑफ 340,000। ठीक है बच्चों, इसका परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 340,000, 2 0 से कट गई बच्चों, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 5100। ठीक है, 5100 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये थी एक्सरसाइज आपकी चेक 4.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।